Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in this 8 classes. So students, today we are going to start the chapter named tissue of class 9, right? तो अब जो टिश्यू चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट को. एज यू नो, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट? In the same way, all the living organisms in this world are made up of cells, whether it is a unicellular organism or a multicellular organism, right? अब जो ये organisms हैं जो कि सेल से मिलकर के बने हुए हैं, तो यूनिसेलुलर के केस में क्या होता था, सिंगल सेल will perform all the activities of the organism, but in case of multicellular organism there are more than one type of cell which perform the functions. तो इनके केस में क्या हुआ, सेल्स ने क्या किया बाद में फ्यूचर में जैसे जैसे वो डेवलप हुए, दे फॉर्म्ड अ ग्रुप और फिर उसके बाद उन सेल्स ने क्या बनाया, टिश्यू को फॉर्म किया. ठीक है, अब ये जो टिश्यूज थे वो क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर किसी काम को करने में हेल्प कर रहे थे. सो जो टिश्यू है इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स. लेकिन क्या हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कह देंगे? लेट्स से यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल है, फिर एक और बैक्टीरियल सेल इज देयर, वन मोर बैक्टीरियल सेल इज देयर आर सो मेनी बैक्टीरियल सेल्स. तो अगर हम इन सब बैक्टीरिया की सेल्स का ग्रुप बना देते हैं तो क्या आप इसको एक टिश्यू कहेंगे? नहीं. क्यों? हर एक जो इंग्रेडिएंट है वो बैक्टीरिया है. तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब आप इसको डिफाइन करिए तो आपको जस्ट ये नहीं बोलना इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट? इसमें आपको फर्दर ऐड करना है विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. जो क्या करेंगी, एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी किसी एक पर्टिकुलर काम को करेंगी, एज वेल एज दे हैव अ कॉमन ओरिजिन. क्या है उनका एक कॉमन ओरिजिन है, एक ही जगह से वो ओरिजिनेट हुई है और वो क्या कर रही हैं, एक ही काम कर रही हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? Group of cells which perform a specific function and have a common origin are known as tissues. जो ये टिश्यू टर्म थी, it was first given by the scientist named Dichet. इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम टर्म दिया था टिश्यू का कि टिश्यू होगा क्या. अब आपको ये भी समझना होगा कि कोई भी जो सेल होती है, राइट, पहले जब हम ह्यूमन बींग्स थे वी ऑल are formed from a single cell, or you can say जितने भी multicellular organisms हैं they all are made from a single cell, that is the zygote. हम सब एक सिंगल सेल से बने, जाइगोट से. ये सेल क्या हुई, डिवाइड हुई, इसने और सेल्स फॉर्म की, फिर फर्दर ऑन इसने और ज्यादा सेल्स फॉर्म की, एट द एंड क्या हुआ, बहुत ज्यादा सेल्स हो गई. आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड कि इन सेल्स ने क्या किया, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस शो की. What they showed? They show the process of differentiation. ये एक ऐसे प्रोसेस है in which a cell will acquire a particular function. ठीक है, अभी तक सेल की क्वांटिटी बढ़ रही थी, ठीक है, 1 से 2 बनी, 2 से 4 सेल बनी, अभी तक सेल्स की क्या होती थी, क्वांटिटी बढ़ रही थी. नाउ वो क्या करेंगे, उनके अंदर क्वालिटेटिव चेंज आएगा, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन करेंगे. Such type of changes in which a cell acquires a specific function is known as differentiation. उसमें हम क्या कहेंगे कि जो सेल है वो डिफरेंशिएट हो गई और उसने क्या किया, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर लिया. अब देखो, हमें पता है हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं. तो यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कई बार कि जो प्लांट्स हैं क्या उनके और जो एनिमल्स हैं उनके टिश्यूज जो होंगे वो सेम होंगे? सो आंसर विल बी नो. ठीक है, जो प्लांट्स हैं देयर टिश्यू टोटली डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द एनिमल्स. क्यों डिफर कर रहे हैं तो इसको समझते हैं. अब आपको पता है जो प्लांट है वो क्या है, स्टेशनरी है, ये एक ही जगह पे फिक्स्ड होगा. बट एनिमल्स क्या है, मूव कर सकते हैं. वी ह्यूमन बींग्स हम भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहे हैं ना. बट जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे, दे आर फिक्स्ड एट द सिंगल प्लेस. तो उसके केस में उनका जो मोस्टली टिश्यू होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव इन नेचर होगा, राइट, क्योंकि वो वहीं रहेगा तो उसको हीट से
इसके अलावा जो कोल्ड होगी उससे, तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो उनका टिश्यू जो होगा मोस्टली प्रोटेक्टिव इन नेचर होगा, एज वेल एज दे रिक्वायर अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू द वर्क, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, एज दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द फूड, शेल्टर और मीट, तो उनके केस में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, और इस वजह से उनका जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा जो कि क्या करे, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने में उसकी हेल्प करे, राइट। तो प्लांट के केस में मोस्टली टिश्यू डेड होता है, एनिमल के केस में ऐसा नहीं होगा। एज वेल एज जो प्लांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। आपको पता है प्लांट जब लगाया हमने तब से लेकर के जब तक उसकी डेथ होती है तब तक वो ग्रोथ शो करता है। बट इन केस ऑफ अस, हमारी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, राइट। हमारी ग्रोथ क्या होगी, एक बार होगी और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एज आने के बाद हमारी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। तो हमारे टिश्यूज क्या है, यहाँ पे भी डिफर कर रहे हैं। प्लांट के अंदर टिश्यूज हैं जो कि दो टाइप के होंगे, या तो वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और कुछ होते हैं जो डिवाइड नहीं होते, बट हमारे केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड डिफरेंस आ जाते हैं वो क्या होगा, प्लांट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगी, काफी सिंपल होगी, तो उनके जो टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एनिमल। सो इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी प्लांट टिश्यू, एंड प्लांट टिश्यू में भी हम लोग पढ़ेंगे उसके टाइप्स में से फर्स्ट है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, और उसमें पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होगा। अब जो प्लांट्स होंगे, प्लांट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। प्लांट के टिश्यू है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज द मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड इज द परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होंगी, दीज आर द डिवाइडिंग टिश्यू, जो हमेशा क्या होंगे, कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड होते रहते हैं। परमानेंट एज द नेम इंडिकेट्स, ये जो टिश्यूज होंगे वो हमेशा डिवाइड नहीं होंगे, दे विल एक्वायर अ पर्टिकुलर फंक्शन आफ्टर डिफरेंशिएशन। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था इसके अंदर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई और वो क्या होगा, एक परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होगा। इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये क्या होगा, इट इज डिवाइडिंग इन नेचर। ये क्या होगा, डिवाइडिंग इन नेचर है, ये कॉन्टिन्यूटी में क्या करता रहता है, डिवाइड होता रहता है। और ये कौन से रीजन से प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो टिप पार्ट्स होते हैं ना, टिप रीजन्स होते हैं, या लाइक रूट टिप, शूट टिप रीजन्स हो गए, इन रीजन्स के ऊपर क्या होगा, मोस्टली ये प्रेजेंट रहेंगे। ये जो सेल्स होती हैं इसकी वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड होती रहेंगी। अब अगर इनकी सेल्स की बात करें तो इनकी जो सेल की शेप है वो अलग अलग हो सकती है, ओवल हो सकते हैं वो, दे कैन बी पॉलीगोनल, ठीक है, पॉलीगोनल हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के होंगे। बट जो सेल के बीच में स्पेसेस होगा देयर इज द नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर मींस दो अलग अलग, और सेलुलर है यानी कि सेल्स के बीच का जो स्पेस होगा तो वो क्या होता है इसके अंदर एब्सेंट होगा। यानी कि जो इसकी सेल्स होंगी वो क्या होंगी, टाइटली पैक्ड होंगी, और इसके अंदर क्या होगा, एक लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वैक्यूल इनके केस में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। और ये जो सेल्स होंगी इनका जो मेन फंक्शन आपको याद रखना है, ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं और नई सेल्स को एड ऑन करती रहेंगी। बाद में क्या होता है, यही सेल्स डिफरेंशिएशन की प्रोसेस शो करेंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर, एक परमानेंट टिश्यू के अंदर। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारा, ये तीन तरीके का होता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन वेयर इट इज प्रेजेंट इन दी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये हमें कौन सी रीजन में मिलता है, इसके बेसिस पे ये होते हैं थ्री टाइप्स के। फर्स्ट इज द एपिकल, सेकेंड इज द लेटरल, एंड थर्ड इज द इंटरकैलरी। और आगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखेंगे इनके, तो ये क्या है, तीन तरीके के होंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट वी विल डिस्कस द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एज द नेम इंडिकेट एपिकल, यानी कि कहाँ होगा, एपिसिस पे होगा, यानी कि जो टिप पार्ट होगा दैट इज द रूट टिप और द स्टेम टिप रीजन जो होता है प्लांट का, ये वहां प्रेजेंट होगा। टिप पे प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा तो ये हेल्प करता है इन दी एलोंगेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो लेंथ होती है प्लांट की उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, कौन, एपिकल मेरिस्टेम।
सेकंड क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मींस ऑन द साइड्स, कहाँ पे, साइड्स पे। तो लेटरल जो मेरिस्टेम होगा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट की बॉडी के अंदर साइड्स में प्रेजेंट होगा। जो हम बात करेंगे गर्थ की, लेट सपोज अगर आपने जो प्लांट है उसको कट किया तो इसकी साइड्स होंगी, तो इसके इन साइड्स पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होगा। इसमें भी ये दो तरीके के होते हैं, वन इज द कोर कैम्बियम एंड सेकंड इज द वेस्कुलर कैम्बियम। ये क्या है, इस लेटरल मेरिस्टेम के दो टाइप्स हैं। अगर वो क्या है बाहर प्रेजेंट है, यानी कि सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, कोर्क कैम्बियम का काम करेगा। अगर वो उसके वेस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, वेस्कुलर कैम्बियम कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। गर्थ मतलब कि जो प्लांट की चौड़ाई है उसको ये क्या करेगा, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। जो प्लांट की गोलाई होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। एज वेल एज ये क्या है, जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी प्लांट की उसके अंदर भी हेल्प करेगा। यानी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी उसमें ये जो दो हमारे प्रेजेंट हैं ये दोनों क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। लास्ट है इसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी कि इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द इंटरनोडल रीजन और बिलो द नोडल रीजन, या फिर जो लीव्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं वहां ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ एक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो पीछे रह जाता है, छूट जाता है, तो उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलेंगे। ठीक है, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा ये क्या करेगा, एलोंगेशन में हेल्प करेगा। जैसे कि आप समझो एग्जांपल इसमें शुगर केन का, दिस इज द लेट सपोज शुगर केन है, तो ये इसमें क्या है, नोडल रीजन प्रेजेंट है। अब इस रीजन में क्या प्रेजेंट था, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, तो ये क्या करेगा, इस रीजन की ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा लेंथ था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसमें किसने हेल्प की, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंड एग्जांपल, लेट्स से दिस इज द लीफ, इस लीफ के बेस में प्रेजेंट था ये, तो ये क्या करेगा, इसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा और इसने क्या किया, इसकी लेंथ को इंक्रीज किया। तो ये क्या था, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम था। ये भी एलोंगेशन में ही हेल्प करेगा, किसकी, प्लांट की। तो हमने क्या पढ़ा आज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडेड टिश्यू होता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गेट्स कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यू। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तीनों को मिलाकर के देखा जाए तो ये ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, वेदर इट इज इन हाइट ऑफ द प्लांट और जो साइडवेज ग्रोथ होती है प्लांट की उसके अंदर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो क्या होता है। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू।